हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंडी टैरोट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं आपके लिए। ओके दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करती हूँ आप जो व्यूअर्स नए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, अगर किसी को आप आगे बढ़ाते हो तो आप भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हो। कोई आपको भी ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए दोस्तों, ताकि आपकी भी इसी तरह से मदद हो जाए। चलिए, कार्ड्स मैंने स्प्रेड कर दिए हैं, देखते हैं। ओके, देखिए वो पेंटाकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी। अभी आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ जगलिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई निर्णय अभी नहीं ले पा रहे हैं। शायद आपके पर्सन किसी के पर्सन हो सकते हैं, पार्टी कर रहे हैं। वैसे भी मौसम भी बहुत अच्छा है, तो शायद कर सकते हैं। किसी के पर्सन को बहुत सारी लोन्स उठाए हैं, या कोई किसी के पर्सन की जॉब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि उनको जॉबलेस हो सकते हैं, और वो अभी फ़िलहाल तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी में है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन आगे आपके साथ में फैमिली देखते तो हैं, चाहते तो हैं कि आगे आपके साथ में वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। कोई एक पर्सन है दोनों के बीच में जो ये रिश्ता सिर्फ निभा रहा है, और एक पर्सन जो है उसके पास सब कुछ है, अबेंडेंस है, और वो इसे शायद हैंडल कर रहा है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी इमेच्योर सी लग रही है, इमेच्योर दिख रहे हैं आपके पर्सन। द मून, देखिए किसी के पर्सन थोड़े डिप्रेशन में हो सकते हैं, उनके लिए थोड़ा समय अभी और आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए आज की एनर्जी, आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्टैंड लेने वाले हैं। आपके रिश्ते में कोई ग्रोथ दिख रही है। किसी के सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। किसी के जो भी फीमेल्स यहाँ पे देख रहे हैं, उनके पास कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, हो सकती है इस टाइम पीरियड में। जो भी रिलेशनशिप में है तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। देखिए अभी किसी का रिश्ता जो है वो बहुत ही डेड एंड पे चल रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन एक न्यू बिगनिंग दिख रहा ही है इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कुछ हाउस वार्मिंग हो सकती है। और देखिए टावर का कार्ड आ गया वापस से। ओके, जो भी ये रिश्ता है किसी का, वो बहुत ही बैड सिचुएशन से गुजर रहा है। अभी देखिए द डेविल की भी एनर्जी आ गई। इसका मतलब कोई एक पर्सन है
जो सिर्फ अपने काम निकालने के लिए या कुछ पैसों की दिक्कत की वजह से ये रिश्ता निभा रहा है, या तो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि एडिक्शन किसी एक पर्सन को हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी तकलीफ़ें अभी जो चल रही हैं वो चल रही हैं। देखिए, किसी के पर्सन अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, शायद उनका खुद का बिजनेस हो सकता है जहाँ पे उनको बहुत अच्छी जगह पे हासिल करनी है, अच्छी जगह, और वो चाहते हैं हार्ड वर्क करना और उनको करना ही पड़ रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन थोड़े इगोइस्टिक, थोड़े एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, और इस वजह से भी आपके रिश्ते में डिस्टेंस बन गया है। देखिए, द 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसका मतलब यही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि ये नहीं चाहता आपका रिश्ता आगे बढ़े, और इसी वजह से आपका रिश्ता या आपके जो भी रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप के चांसेस दिख रहे हैं। द हैंगमैन, देखिए, किसी के पर्सन अभी सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि खुद को तलाश रहे हैं। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में गए हैं कि जहाँ पे उनको ये लग रहा है कि शायद अब इस रिश्ते को भगवान ही बचाए। इस तरह का उन्होंने, मतलब कि राम भरोसे ऐसे सिचुएशन हो सकती है। दोनों उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना है, तो उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में आगे कुछ होप बची नहीं है, और वो उन्होंने सिर्फ डिवाइन टाइम पे छोड़ दिया है। वो चाहते हैं कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस हो, और वो अपने आप को, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे ऐसे क्या चीज़ हो गई कि जिस वजह से ये अपना रिश्ता जो भी है ये इस मोड़ पे आ गया है। देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें आपको ऐसे भी सिचुएशन है, कोई पर्सन है जो जिन्होंने ट्रांसफ़र लेने की सोच रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपको छोड़कर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं या कर चुके हैं। ऐसे सिचुएशन दिख रही है। शायद उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, द ग्रास इज़ ग्रीन ऑन अदर साइड, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। उनको ये लगता है कि जो सामने वाला रास्ता दिख रहा है वो मेरे लिए सही है। क्या ये सही है? नो। देखिए, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी पर्सन, ये फीमेल अगर फेमिनाइन देख रही है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप चाहे वो कर सकती हो। फ़िलहाल आप सोच रहे हो कि पैसे को किस तरह ग्रो करना है, अपनी जो भी लग्ज़री लाइफ है उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अभी तो है आप लग्ज़री में हो ही, लेकिन चाहते हो इससे ज़्यादा लग्ज़री, या लग्ज़री को आप बनाए रखना चाहते हो, इस सोच में आप हो। और अभी तो फ़िलहाल आप सिर्फ और सिर्फ कमाना चाहते हो, या इस पोजीशन में हो सकते हो कि जो भी है आज आपके पास उसको आपको संभाल के रखना है। देखते हैं और आगे। ओके, तो ये जो फेमिनाइन है उनके साथ में उनके बड़े बुजुर्गों का उनको साथ है, और वो इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं। उनको अपने या तो फादर का साथ होगा या कोई पर्सन है ऐसे उनके साथ में जो उनको गाइड कर रहे हैं।
हमारे व्यूअर्स या जो भी ये फीमेनाइन एनर्जी में है वो शायद टैरो रीडर भी हो सकते हैं और कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब कि जिन उनको नॉलेज है इस बात का, वो सारी नॉलेज जानते हैं और इसका उनको बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। वो अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओह सॉरी, देखिए आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है इस रिश्ते में और आप चाहते हो कि अब सिर्फ आपको, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है और अच्छी की है उसका आपको इंतज़ार है, आपने अपना 100% दिया है और अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला अप्रोच करे। आपके रिश्ते में जो भी अभी तक डिस्टेंस है या आर्ग्यूमेंट्स है या कुछ झगड़े हो रहे हैं, वो चाहते हो कि आप, सामने वाला पर्सन अभी आपको अगर ये कह दे या तो आप सही हो, और चाहते हो कि सामने वाला अपनी, सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो और वो आपके पास चला आए। थोड़े से नर्वस है, थोड़े से नर्वस है। क्यों? आपको, आपने सभी को, जो भी आपने किसी को भी गाइड किया है, गाइडेंस दिया है, सबके साथ में आपने अच्छा व्यवहार किया है, आपने सबको अच्छा रास्ता दिखाया है, लेकिन आप थोड़े नर्वस हो कि आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है किसी पर्सन के साथ में। तो ये गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन जो आपको इमोशनल सपोर्ट देने वाले हैं, आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी वो आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है किसी के पर्सन ने मन बनाया होगा कि वो आपको वापस लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन बहुत ही दुखी है, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो गलत किया है और उसे आपको थोड़ा जस्टिस देने की सोच रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि उनको भगवान, आप भगवान ही उनको बचाए, या भगवान से वो प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, कोई उनके जो ईश्वर है उनसे वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको अब पता चल रहा है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओह देखिए अगेन किसी के पर्सन को ये लग रहा है कि उनके ही अपनों ने उनको, उनके साथ में धोखा किया है। आपसे डिस्टेंस में जाने के लिए उन्होंने शायद उन्होंने उनके कान भरे होंगे, या कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि कुछ गलत आपके खिलाफ बोला गया है, इसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चले गए। लेकिन अभी उनको असलियत समझ में आई है और 10 ऑफ सॉर्ड्स से यही बता रहा है कि किसी अपने ने बहुत ही अच्छे से उनको धोखा दिया है। I have to pause it. It's a very this thing energy. Thank you universe, thank you universe, thank you angels। देखिए फिर से 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इस बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर जो उनको निभानी है, और वो जो जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही उनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना पड़ रहा है। लेकिन अभी आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या एक्शन लेने वाले हैं।
देखिए, शायद वो आपके पास वापस आ सकते हैं। किसी के पर्सन थोड़े इमेच्योर से या थोड़े यंग एज के हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है वो आपको एक न्यू ऑफर देना चाहते हैं और चाहते हैं आपसे आगे रिश्ता निभाना। देखिए, एस ऑफ कप्स भी आ गया। ओह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखिए, वो आपको एक न्यू बिगिनिंग के लिए ऑफर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े। और इस तरह के भी सिचुएशन हो सकती है कि शायद कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। कोई नया जो आपसे यंग होगा, वो इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। देखिए, यहाँ पे एक होप है, ये एक चांस है आपको न्यू बिगनिंग का। और आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, इसके ऊपर ये सारा डिपेंड है। आप सोच रहे हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, आप सोच रहे हो अपना फाइनेंशियल बैलेंस बनाना, आप रहे हो आपका रिश्ता, फैमिली और करियर, इन दोनों में आप बैलेंस लाना चाहते हो। आप सोच रहे हो सब कुछ बैलेंस हो जाए, अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हो। किसी के पर्सन जो है वो बहुत सोच में है कि किस तरह से प्रॉपर्टी गेन किया जाए, या कुछ उनके दिमाग में 24/7 ऐसे ही चल रहा है कि अपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। शायद वो कोई घर परचेस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। आप थोड़े दान पुण्य का काम कर रहे हो, शायद चैरिटी में लगे रहे हो। आपके पास बहुत सारे चांसेस है आगे जाके आप कुछ डोनेशन वगैरह करने वाले हो। आपके पर्सन इस मुकाम पर तक पहुंचना चाहते हैं कि जहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ सब कुछ बैठे बिठाए हाथ में मिले। या वो पर्सन चाहते हैं आपके कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो। आप चाहते हो कोई बिजनेस करना, या किसी बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर जा सकते हो, जाना चाहते हो। किसी के पर्सन सोच रहे हैं आपसे जो भी ये रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना सोच रहे हैं। शायद वो आपको मैरिज का ऑफर भी कर सकते हैं। किसी के पर्सन अभी भी स्टक है, जो भी सिचुएशन है उनको सिर्फ सोच ही रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि मैं नहीं निकल सकता। ऐसी सिचुएशन है, किसी ने रोक के रखा है, बांध के रखा है। मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है कि वो आगे बढ़ के आपके रिलेशनशिप में कुछ कदम उठा सके, या आपका जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। और चाहे तो वो लेकर जा सकते हैं, चाहे तो वो इस में से रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन उनको ये बहुत बड़ी दिक्कत लग रही है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं आप क्या सोचते हैं। द सन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल का कार्ड है। आपके सारे कार्ड्स बहुत पावरफुल हैं। देखिए, आप अपने बिजनेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना, अपने करियर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। आप चाहते हो कि अभी जो ये वक्त है वो सही समय है आपको आगे बढ़ने का। और
जो भी लक फैक्टर है वो भी आपका साथ दे। द सन का कार्ड आया है, इसका मतलब आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी कदम बढ़ा रहे हो, जिस दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं वो दिशा बहुत ही सही है, और आप आपने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत सही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। देखते हैं आपके पर्सन अब क्या सोचने वाले हैं। किसी के पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं, वो एक मैच्योरिटी लेवल आ चुके हैं उनमें, और चाहते हैं आपको शादी के लिए प्रपोज करना। किसी के पर्सन अभी भी बहुत बचकाने हरकत है उनके पास, बहुत ही मैच्योर से बिहेवियर है, अपने आपको ही सोचते हैं, अपने धुन में ही रहते हैं, और बहुत सारा नॉलेज उनके पास है, लेकिन उनको इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है कि आज वो जिस मकाम पे पहुँचे हैं, जिन्होंने भी उनका साथ दिया है वो उनका साथ देख नहीं रहे हैं। उनको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि आज जो भी वो आगे जाके करने वाले हैं, शायद उसमें उनको लॉस भी हो सकता है, धोखा हो सकता है, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में फ़िलहाल तो नहीं है। वो अपने आप में आपकी अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। बस उनको यही लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बस सही है, और मैं जो चाहता है वही मैं करूँगा। फ्रीडम लवर हो सकते हैं किसी के पर्सन, चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और चाहते हैं अपने आप को बहुत टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो तो कर रहे हैं, वो अच्छी खासी पोजीशन पे भी है, लेकिन वो किसी का सुनना नहीं चाहते। वो जो उनके नियर एंड डियर वन है, उनकी बातें भी उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो शायद उन्होंने नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उनके लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। टू ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यही बता रही है किसी के पर्सन अभी इस स्टेट में ही नहीं है कि वो कुछ डिसीजन ले सके। तो डिसीजन मेकिंग पावर उनमें है नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं, शांति में है, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वो आपको सहारा देने के बजाय उनको खुद को ही सहारा किसी का लेना पड़ रहा है अभी, और वो खुद थोड़े डिप्रेशन में हो सकते हैं। देखते हैं आप क्या सोच रहे हो। देखिए आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो भी चीज़ें घटित हुई है या जो भी इमोशनल आपको ट्रमा बैठा है इस वक्त, आप जिस भी मेंटली स्टेट में हो, मेंटल सिचुएशन में हो, आपको या तो किसी ने धोखा दिया है, या तो आप जिसे अपना समझते हो उसी ने आपको चीट किया है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, और आप बड़े ही सोच विचार में डूब गए हो कि इस तरह की सिचुएशन मेरे लाइफ में क्यों आई। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी वो आपके पास 2 कप्स हैं। इसका मतलब क्या है, आप पूरे टोटली लॉस नहीं हो, आपके पास अभी भी वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट और वो जो विल पावर है, उसके दम पे आप आगे बढ़ सकते हो, और अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में लेके जा सकते हो जहाँ से आपको कोई भी हरा नहीं सकता, और आपको कोई दुख नहीं दे सकता। इस सिचुएशन में आप जाना है आपको, और आप कोशिश करिए कि आप उस सिचुएशन तक पहुंच सके। किसी के पर्सन अब एक्शन लेना चाहते हैं, कोई जो है
जिनको अब समझ में आया है कि अपना अपना और पराया, इसमें वो समझ आ चुकी है उनको, और वो चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अगर 2 कदम आगे बढ़ा है तो आपको भी 4 कदम आगे बढ़ जाना चाहिए और अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है दोस्तों आपके लिए। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसमें आपके सारे विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। शायद आप जो भी चाहते हो, आपने अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट की है इस रिश्ते में 100% दी है, और ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो वो यही बता रहा है कि आप एक अच्छी रिलेशनशिप में जा सकते हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, और आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आपको हमेशा अपने भगवान पे, अपने गॉड पे, अपने अल्लाह पे ट्रस्ट करना चाहिए। सिर्फ ट्रस्ट ही एक चीज़ है दोस्तों, कि यूनिवर्स यही चाहता है आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो, आपको सब कुछ मिल जाए। जो भी आपके भाग्य में है वो तो मिलेगा ही, लेकिन 50% लक अपने हाथ में भी होता है। तो आप कर्म ऐसा करिए कि जिसकी वजह से आपके सारे जो भी निगेटिव कर्मास है उनको कट करके आप पॉजिटिव कर्मा में उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, और हमेशा आपको खुशियाँ मिले। मैं ये प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। और दोस्तों, ये जो हमने आज रीडिंग की है, ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जिन्होंने भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं थैंक यू करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहो, स्वस्थ रहो दोस्तों, और हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक हैप्पीनेस है। ये जो मुस्कुराहट है, इसे कुछ पैसे नहीं लगते हैं। क्यों ना हम उसे बांटते रहें, क्योंकि पैसा बांटने में थोड़े दिक्कत हो सकती है, लेकिन खुशियाँ बांटने में, मुस्कुराहट बांटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमेशा आप जिस तरह यूनिवर्स चाहता है कि आप जितना दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी की लाइफ में खुशियाँ बांट रहे हो, या किसी को खुशी दे रहे हो, हंसी दे रहे हो, तो इसके बदले में 4 गुना आपके पास वो चीज़ लौट के आने वाली है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपको खुशियाँ मिलेगी। मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि हमारा जो भी कर्मा है वो अपने ही हाथ में है। उसे हम अच्छा करना है या उसे बिगाड़ना है। अगर आप चाहते हो कुछ अच्छा कर्मा करना, या अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हो दोस्तों, तो हमेशा किसी को, अगर कोई दुखी है तो उसको हंसाने की कोशिश करिए। कोई सैड है, कोई भूखा है तो खिलाने की कोशिश करिए। और जो भी इंसान अपने आँखों से नहीं देख सकता, हाथों से नहीं काम कर सकता, इनके लिए अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं। जो भी जानवर है, जितने भी जो बोल नहीं सकते, अपने आप को कुछ आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनको खाना तो भी खिलाए, तो उनके लिए ज़रूर आप, अगर वक्त मिले तो आप कुछ ना कुछ तो आपके पास का खिलाते रहिए। और यही उम्मीद के साथ में, आशा के साथ में आपसे मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप ये शो मेरा वॉच कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू यूनिवर्स।